पूछेंगे जीव प्रक्रम क्या है, पूछे कि जीव प्रक्रम क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई डिफाइन करोगे? बोलो, कोई बोलो। जीव प्रक्रम सजीव में होता है कि निर्जीव में होता है? सजीव में होता है। इस संसार में सजीव दो चीज है, एक आपका पेड़ पौधा है और एक क्या है? जीव जंतु। सजीवों में जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? जीव प्रोसेस। अब जैसे देखो, अब इसको लिखना पड़ेगा। सजीवों में जीवन जीने के लिए जो सारी प्रक्रियाएं वो करता है उसे क्या कहते हैं? जीव। अब जैसे देखो, फिर करो, सोचो, किताब कुछ की बात नहीं है, क्या क्या हम करते हैं। सबसे पहले हम भोजन करते हैं। अब भोजन करने का सीधा सा मतलब है हम फूड्स लेते हैं, उससे क्या होता है? हमारा पोषण होता है। क्या होता है? उससे एनर्जी का निर्माण होता है। एनर्जी का निर्माण हुआ, फिर भोजन किए, खाना पचाए, ठीक है, वो फिर पोषण हो गया। फिर होता है कि जो आपका ऊर्जा है शरीर के विभिन्न भागों में फैलता है, उसका है, उसके लिए क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? पोषण के लिए आपको है, आपका कौन सा अंग काम करता है पोषण के लिए? हमारा पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र काम करता है। पाचन तंत्र काम है पोषण का, भोजन का पाचन करता है। उसके बाद आगे आपका परिसंचरण, परिवहन, उसके लिए क्या हो गया? हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? अब खाना बन गया, कहीं भेजना है ना उसको, फैक्ट्री में सामान बन गया तो उसको हम भेजते हैं डिफरेंट एरिया में, वो कौन भेजता है? आपका हार्ट और ब्लड के थ्रू जाता है, तो परिवहन हो गया। अब खाना खाइएगा, कुछ हमारे शरीर में वैसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, हार्मफुल है, तो वो वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर करना होता है, उसको कहते हैं उत्सर्जन। उसको क्या करते हैं? उत्सर्जन। ये सारी क्रियाएं करते हैं। फिर आपका वृद्धि करते हैं, जन्म करते हैं, सब करते हैं ना, ये सब सजीवों में क्रियाएं होती है। इसी को क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस कि जीव प्रक्रम क्या है। अब जैसे देखो कि हमारा शरीर है ना, एक सेल का बना हुआ, एक सेल से स्टार्ट हुआ था, इतना बड़ा ग्रो कर रहा है। हमारे शरीर में कोशिकाएं का बना हुआ है, सबको जानते हैं ना, तो कोशिकाओं का रिपेयर होता है, उसका एक मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसके लिए ना हम पोषण करते हैं, हम एक पूरा सिस्टम को हम अनुरक्षण करते हैं, उसका रिपेयर करते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो रिपेयर और मेंटेन करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है वही शोषण होता है, उत्सर्जन होता है, आपका परिवहन होता है, हम जनन करते हैं, तो वो सारे रिपेयर और मेंटेनेंस में काम में चलता रहता है। इसी प्रोसेस को करते हैं जीव प्रक्रम। क्या करते हैं? जीव प्रक्रम समझ में आ गया? अब आप लोग को जानना है सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। अब जैसे देखो, कुछ ऐसा चीज होता है, कुछ दो तरह का सजीव है ना, दो तरह का कार्य करता है। एक कार्य ऐसा होता है बेटा कि अगर आप वो कार्य नहीं कीजिएगा तो आप सर्वाइव नहीं कीजिएगा, आपका डेथ हो जाएगा। जैसे कि आपका श्वसन, जैसे पाचन, श्वसन, सांस लेना, अगर आप नहीं करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, जीव प्रक्रियाएं सजीवों में ही होती हैं, लेकिन अगर वो नहीं हो तो उसका डेथ नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसा प्रक्रिया क्या है बताओ? पोषण जरूरी होता है, पोषण नहीं होगा तो डेथ होगा। श्वसन एकदम उत्तरदायी है, श्वसन नहीं करेंगे तो डेथ हो जाएगा।
फिर आपका परिवहन, परिवहन अगर नहीं होगा तो डेथ हो जाएगा। उत्सर्जन, उत्सर्जन जरूरी है जीने के लिए। उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर में वेस्ट को बहते, जैसे यूरिन हम जाते हैं, पसीना आता है, हम ये सारा चीज वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। अगर हम नहीं करेंगे तो जिंदा है नो। किडनी जिसका काम करना बंद कर देगा डेथ हो जाएगा जी। तो ये सब बहुत, ये सब ये प्रक्रिया एकदम उत्तरदायी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आदमी का डेथ हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे देखो जनन, अब ये बताओ जनन है, जनन अगर करेंगे नहीं होगा तो आदमी का डेथ होगा। हाँ, ये जो भी है डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये सब डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अगर नहीं होगा तो डेथ हो जाएगा। अब जैसे जनन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन अगर कोई जनन नहीं करता है तो उसका डेथ नहीं होगा। जैसे कोई दंपति है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या उनका डेथ हो जाता है? वो सर्वाइव करते हैं। जनन क्यों जरूरी है? जनन क्यों जरूरी है? इससे तो डेथ नहीं होता, लेकिन क्यों जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ का कंटिन्यूटी बना है। आज से 200 साल पहले भी मानव था, अभी भी मानव है, 500 साल के बाद भी मानव रहेगा। किस कारण से है? अगर अभी जनन कोई नहीं कर पाएगा तो 100 साल के बाद पृथ्वी में कोई जीव रहेगा जी? ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये सारा चीज हो गया आपका जीव का। शुरुआत में आपको पढ़ना है सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। वो चीज भी आप लोग साथ साथ में समझ गए। ठीक है, साथ साथ में समझे ना, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। अब देखो एक और चीज बताते हैं ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं। अब जैसे देखो जो सिर्फ सजीव में होता है, ये सारा चीज सिर्फ सजीव में होता है। क्या होता है आपका? सजीव में। वृद्धि समझते हो? ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। आपको देखते हैं जैसे हम लोग में वृद्धि होता है, सजीव है। पेड़ पौधे में वृद्धि होता है, सजीव है। हम लोग में होता है वृद्धि इंटरनल, अंदर से बढ़ता है, सेंस कोशिकाएं बढ़ रहा है। वृद्धि आपका निर्जीव में भी होता है। पूछो कैसे? पहाड़ बनता है ऊंचा, उसका हाइट वृद्धि होते रहता है, होता है ना? तो पहाड़ में क्या होता है? लेयरिंग होते जाता है, ऊपर से आपकी मिट्टी का लेयरिंग, पत्थर का लेयरिंग होते जाता है, वो वृद्धि हो जाता है, होता है ना? तो वृद्धि क्या है? सजीव में ही होता है, निर्जीव में भी आपको एक्सटर्नली लेयरिंग है। ठीक है, ये भी कैरेक्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका वृद्धि नहीं होता है, इसका वृद्धि हो रहा है क्या? कहीं कहीं देखा जाता है। और एक होता है कि सजीव में ही सेंस होता है। जैसे ये है ना, हम ऐसे टच कर रहे हैं, सेंस फील कर रहे हैं, टच फील हो रहा है ना, गर्म ठंडा फील कर रहे हैं। मेरे में बौद्धिक स्तर है, हम सोचते हैं, गुस्सा आता है, सेंस सेंस। प्लांटों में भी सेंस होता है। छुई हुई तो पत्ता देखे हो, टच करने पर वो आपका हिट हो जाता है, टच। हाँ, तो आप जैसे मान लेते हैं कि सेंस कॉन्शियस। एक समय स्थिति ऐसा आता है ना कि जब आदमी कोमा में होता है, कोमा में उसका सेंस नहीं होता। जब कुछ एक्सीडेंटल हो गया तो भर्ती है तो कोमा में चला गया, उसमें सेंस नहीं होता। इसलिए ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है।
क्या है? डिफाइनिंग नहीं। ये सारा गुण है जो आपका सजीव में होता है। कौन कौन गुण होता है जरा एक बार बताओ सब लोग। ये सारा चीज होता है। और बताओ, लोकोमोशन समझते हो? मूवमेंट, चलना, मूव करते हैं, मूव कर रहे हैं कि हमारी मूव करेगा? नहीं करेगा। तो निर्जीव में आ रहा, हम लोग चल सकते हैं, ये सजीव का एग्जाम्पल है ना। कोई आदमी अब सजीव का उदाहरण है ना जी। लेकिन प्लांट मूव करता है, चलता है क्या? अब फैलता है, लेकिन मूवमेंट का बात कर रहे हैं, उसमें भी वृद्धि होता है, उसमें भी वृद्धि होता है। मूवमेंट होता है क्या? मूवमेंट का जरूरत ही नहीं है। हम लोग मूवमेंट का एक ही पर्पस होता है, भोजन के लिए और जनन के लिए आदमी मूव करता है। आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कुछ नहीं। मेन क्रिया जो होता है ना बायोलॉजिकल साइंस में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। भोजन के लिए लोग मूव करता है। आपको भोजन मिलता है, हम नहीं घूमेंगे। तो पेड़ पौधे के लिए विच इज एसेंशियल फॉर द सन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड सन इज एवरीवेयर। व्हाई ट्री आर मूविंग हियर एंड एवरीवेयर? कहीं घूमेगा पेड़ जी? पेड़ को तो ऐसे ही सनलाइट मिल रहा है, पौधे के इसलिए खड़ा है, ठीक है। तो मूवमेंट भी होता है, ठीक है। ये सारा गुण क्या होता है आपका एक ही में आता है। आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया? सजीव निर्जीव समझ में आ गया? आप जैसे मान लेते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, खोपड़ा, समझ रहे हैं ना? आदमी सो जाता है तो उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन सांस वगैरह चलता रहता है, वो सब भी सजीव में ही आता है। हम भोजन लेते हैं, जीव जंतु भोजन बाहर से लेता है। अब जिसे देखो डिफरेंट है, अब विजुलाइज करो, ठीक है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है। हम लोग जो इतना जीव प्रकरण करते हैं ना, तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। तो बहुकोशिकीय में हर एक जीव प्रकरण में अलग अलग अंग है ना, अलग। तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका श्वास है, लंग्स है, फेफड़ा है, परिवहन के लिए हार्ट है, उत्सर्जन के लिए किडनी है, जनन अंग है, सबका अलग अलग अंग है ना, सबका अलग अलग अंग है। कार्यों का बंटवारा है सब जगह, उसी को कहते हैं ना उत्तक। पढ़े हो ना? उत्तक काम करता है। लेकिन एक पूछ दे आप लोग को, एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में जीव प्रकरण में क्या डिफरेंस है? एक कोशिकीय जीव में सारा काम करेगा वो, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, एक ही कोशिका सारा काम करेगा। बात समझ रहे हो? अगर अमीबा है कि बाहर का जो इसको कहते हैं उत्पाद, सीडोपोडिया, तो इसका काम चलने का भी है और फूड को भी कैप्चर करने का काम है। तो इतना सारा काम ये भी कर रहा है, लेकिन उसके लिए एक ही अंग। हाँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब जो सजीव होगा, अब इंटरनल रूप से जानिए, उसमें दो चीज होना बहुत जरूरी है, तभी वो सजीव है। पहला डीएनए, पहला क्या है? और डीएनए बनाता है प्रोटीन। ये दो चीज होगा। अगर किसी बॉडी में डीएनए नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा, पूरा सेंट्रल पॉइंट है वो। मानव से एक पीढ़ी से गुणों का जो स्थानांतरण होता है ना, वो डीएनए करता है। तो सबसे बड़ा चीज है डीएनए होता है, ठीक है। अब जैसे सजीव पढ़ लिए, निर्जीव पढ़ लिए, जान गए? ये कोई ऐसा चीज का नाम बताओ, ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। बहुत खतरनाक चीज है वो। ऐसे निर्जीव है, उसको जब तक लिविंग इंफॉर्मेंट नहीं मिलेगा, कोशिका नहीं मिलेगा, तब तक वो, जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो निर्जीव है। जैसे कोशिका उसको मिल गया वैसे ही वो सजीव हो जाता है।
घूमता रहता है जी, और जब बाहर में रहता है ना वो निर्जीव है। जैसे वो किसी के घर में कोशिका में आ गया, फिर उसके सारे सिस्टम को कोलैप्स कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है, और फिर वो अपने अनुसार काम करता है, वृद्धि करता है, पूरा घर में संख्या फैला देता है। और उसको ना तो सजीव है ना तो निर्जीव। अभी बोलेंगे तो सब जानेंगे। वायरस, वायरस का एग्जाम्पल दो। कोरोना वायरस, उसको जब तक शरीर पूरा मैकेनिज्म, प्रोटीन निर्माण का, संख्या का हमारा, अगर वायरस घुस गया बाहर है तो कुछ नहीं, ये डेड है। तो जैसे घुस गया ना तो हमारा बॉडी का सारा डीएनए का सिस्टम हैक कर लेता है जी, और फिर वो अपना उसका सारा सिस्टम का यूज करके वो अपना वृद्धि करता है, भोजन बनाता है, डिजीज कॉज कर देता है, आदमी का डेथ कर देता है। आदमी का क्या हो जाता है? डेथ कॉज कर देता है। बहुत एडवांस है वो, पूरा उसका डीएनए के सिस्टम को, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को वो अपने अंदर ले लेता है। डीएनए को वायरस बहुत खतरनाक क्यों है जानते हो? वायरस से जो डिजीज होता है ना, वायरस से जो डिजीज होता है उसका कोई इलाज नहीं है। आपका वायरस अगर बॉडी में घुस गया ना, आप उसका निर्माण करने के लिए वायरस को बाहर निकालोगे, फिर उसको उसके अगेंस्ट में हम दवा बनाएंगे, तो वो क्या करता है कि अपना जैसे बहरूपिया समझते हो, बाहर से कोई आ गया दुश्मन फॉरेनर अटैक किया, ठीक है, तो उसका एक बन गया पिक्चर कि ऐसा आदमी है, लेकिन वो अपना चेंज कर दिया रूप, उसको ढूंढ पाएगा जी? एक स्केच बना उसको मारने के लिए खोज रहा है, पता चलेगा वही आदमी दूसरा, उसके लिए फिर दवा नहीं बन पाता। अब जैसे कि हम वायरस निकाले, उसके अगेंस्ट में दवा बनाए, डाल दिए, वही वायरस चेंज कर दिया, वो वायरस है ये नहीं है, उसका वायरस को चेंज कर दिया। उस तरह से जो वायरस से बीमारी होती है ना, उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। अरे अभी आईटी क्लास होगा, रुको ना। नहीं, अभी कोई क्लास नहीं होगा, बोल दे नहीं होगा। ए, स्टॉप दिस नॉनसेंस। चलिए लिखिए, एक लिखो। कैसे नहीं आ रहा है? हमारे आसपास सजीव तथा निर्जीव मिलते हैं। किसको नहीं आ रहा है जी? चश्मा चाहिए? जीव प्रक्रम 6 चैप्टर 6 चैप्टर का नाम जीव प्रक्रम है। 6 चैप्टर। हाँ, क्या बोल रहा है? जाने दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ 3-4 लाइन का दिक्कत है, उसके बाद ठीक है। अरे यही दिक्कत है। देखो यहाँ लिखा हुआ है हमारे आसपास सजीव तथा निर्जीव मिलते हैं। सब बोलते जाएंगे। सजीव वे होते हैं, अब इसको छोड़ दीजिए, ये वाला है ना, सजीव वे होते हैं जिनमें वृद्धि गति, अब इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए।